ठीक है भाई, आपने क्या पढ़े थे? राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़े थे ना। और राजस्थान के संत संप्रदाय में आज हमें कौन सा महाराजी पढ़ना है? मावजी। हाँ, राजस्थान के संत संप्रदाय, राजस्थान के संत संप्रदाय। और आज का महाराजी पढ़ना है, महाराजी का नाम की है संत मावजी। संत मावजी से पहले हमने कौन से महाराजी पढ़े थे कल लास्ट के अंदर? हरिदास जी के बचपन का नाम क्या था? हरि सिंह था। क्या करते थे? पहले क्या काम करते थे? डकैत का कार्य करते थे। डकू थे ना, हाँ वही डकुआ, चंबल लगा तू चंबल। तो डकैत का कार्य करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक साधु मिले थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी कार्य है वो कोई किसी का नहीं होता है। इस वजह से उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने क्या किया था भाई? डकैत का कार्य छोड़कर कहाँ चले गए थे? तीखी डूंगरी को। तीखी डूंगरी कहाँ पड़ता है? नागौर के अंदर पड़ता है। वहां पर जाकर उन्होंने तपस्या की थी और उनकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई है वो बनी हुई है घड़ा। घड़ा कहाँ पड़ता है? घड़ा पड़ता है नागौर के अंदर, ठीक है। और उन्हें क्या कहा जाता है? कलियुगी का वाल्मीकि कहा जाता है। तो अब देखो भी, संत मावजी है, इन्हें कहते हैं वागड़ के धनी। इन्हें कहते हैं वागड़ के धनी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। संत मावजी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? देखो, हाँ, सांवला ग्राम, सांवला ग्राम डूंगरपुर के अंदर क्या होता है? जन्म होता है। ध्यान रखना, डूंगरपुर में, सांवला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म होता है। और जन्म होता कब है? माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। शुक्ल की पंचमी है, एकादशी के दिन तो ये स्थापना करते हैं बुढ़ेश्वर धाम की, है ना, वो आपको ध्यान रखना है। माघ शुक्ल पंचमी के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। एक बात आपने नोटिस की क्या कि जितने भी संत है, जितना भी महाराज है, सारा जन्म पता है ना। ये बात आप नोटिस कर लेना कि अगर पेपर के अंदर ना कोई चीज आ जाए, मान लो मेरे पूछ ले या कुछ और पूछ ले, जन्म के बारे में पूछ ले और उसमें माघ दिया होना तो पहले हाँ देखो उसकी बैठ गए सेट बैठ गए बगल पुकार को बैठ गए सही तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी। अब देखो इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, देखो ये क्या करते थे? पहले बताऊं क्या आपको बात? ये गाय चराते थे, है ना, गाय चराते थे। और गाय क्या चराता? हाथ में बांसुरी लेके और ऊपर मुकुट पहन के, किस चीजियां मतलब वो ऊपर रखे, बोले मोर पंख लगा के चिड़िया का गेनिया बस बजा दे बड़े। हां अमेरिका तो बस से बने तो बजा के दिखाते हैं, ठीक है नहीं? हां तो वो क्या करते थे? हैं हां ला दे बजा दे, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे कि बांसुरी बजाते करते कृष्ण का रूप धारण कर लेते थे, रूप धारण करते थे और गायों को चराते रहते थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो गाय चराते थे और चराते चराते कृष्ण का रूप धारण कर लेते थे, मतलब यह नाम होता है कृष्ण जी मैया, कृष्ण का रूप धारण कर लेते थे, कृष्ण का रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने देखो भी, आपको पता होगा कि सोम माही जाखम, याद आ रहा है क्या? सोम माही और जाखम जिनको करवाया है उनको तो याद आ रहा होगा। जब आपको तो नदियां नहीं करवाई ना, आपको नदियां नहीं करवाई थी, लेकिन इनको करवाई थी। तुमने पढ़ी थी क्या? कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है यहाँ पे? सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? मतलब नदी कुछ नदी बड़ी स्थान। सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो कहाँ बनता है? हाँ बता। डूंगरपुर में कहाँ? हाँ तो हाँ वणेश्वर धाम, वणेश्वर राजस्थान पुलिस का फेवरेट प्रश्न है, कम से कम 3 बार आ चुका है। वणेश्वर धाम कहाँ पड़ता है? ये डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। और इसकी जो स्थापना की थी सोम माही जाखम वणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, वणेश्वर धाम की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? संत मावजी ने की थी। संत मावजी के द्वारा की गई थी। और कब की थी? माघ शुक्ल एकादशी। एकादशी मतलब 11, हाँ 11 नगरी एकादशी के दिन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन वणेश्वर धाम की स्थापना की गई थी, जहां पर सोम माही जाखम तीनों नदियां मिलती है। इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। राजस्थान में एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ये भी पेपर में आ चुका है, एकमात्र खंडित शिवलिंग
और जो खंडित शिवलिंग है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? संत माओजी ने। खंडित शिवलिंग की स्थापना, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और इसकी जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा करवाई गई थी भैया? आपकी संत माओजी के द्वारा। और यहाँ पर जो मेला भरता है, जो मेला भरता है, नीचे लिख दे रहे हैं, जो मेला भरता है वो मेला को भरता है भैया आपका, वो भरता है माघ पूर्णिमा को भरता है, माघ पूर्णिमा को भरता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही बड़ा मेला भरता है, इसलिए इसे बोलते हैं वागड़ का, इसे बोलते हैं वागड़ का पुष्कर, इसे बोलते हैं वागड़ का पुष्कर बोलते हैं, या इसे बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? ये अपने इस मेले को कहते हैं, जो कि बड़वेश्वर धाम के अंदर पड़ता है, नवाटापुर गांव के अंदर पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। तो जहां पर माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, राजस्थान में एकमात्र खंडित शिवलिंग है जहां पर जिसकी पूजा होती है, संत माओजी के द्वारा स्थापित हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। और संत माओजी की जो रचना है, ये रचना को क्या कहते हैं? रचना, रचना को क्या कहते हैं? रचना इनकी कहलाती है चोपड़ा। देखो, एक तो पढ़ गया पर्ची, एक तो पढ़ गया पर्ची, हाँ रेदास जी की पर्ची, एक अब पढ़ गया निशानी, निशानी की हरि रामदास जी की, और एक आ गई चोपड़ा। चोपड़ा जो ग्रंथ है, जो रचना है, वो किनकी है? संत माओजी की। लेकिन चोपड़ा झील कहाँ पे है? चोपड़ा झील, चोपड़ा जो झील है वो मानी जाती है कहाँ पे? पाली के अंदर है, ध्यान रखना। चोपड़ा झील कहाँ पे है? पाली के अंदर है। चोपड़ा रचना किसकी है? संत माओजी की है। संत माओजी ने क्या किया था? संत माओजी ने मेवाड़ के तथा वागड़ के बिलों के उत्थान के लिए एक आंदोलन चलाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आता है। अपने जब जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे ना, आंदोलन पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के अंदर आपको, जब आपको पढ़ना पड़ेगा तो वो इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम के अंदर भी आती हैं। आपने पढ़ा हुआ लसाड़िया आंदोलन, पढ़ा है क्या कभी? क्या नाम सुना हुआ? नाम नहीं सुना आपने आंदोलन का, आपने लसाड़िया का पठार सुना है, क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफी के अंदर लसाड़िया का पठार लगाया था और वो वनरक्षी के पेपर में आया था अभी ना पीछे। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है। जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित पठार कटाफटा भाग्य कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। लेकिन लसाड़िया जो आंदोलन था वो संत माओजी के द्वारा चलाया गया था बिलों के उत्थान के लिए, बिलों के उद्धार के लिए ना, उद्धार के लिए ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो चीज भी आपको लिखनी है, इसको पढ़ लो। संत माओजी वागड़ के धनी कहते हैं, शामला ग्राम डूंगरपुर में जन्म हुआ था, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था। अच्छा, तो ऐसा कौन सा संत है जिसका मेला बसंत पंचमी के दिन पड़ता है? हाँ, इसी कौन सा संप्रदाय है जो कि पीली वस्त्र रखते हैं? ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसकी पीठ राजस्थान से बाहर बनी हुई है? ऐसे कौन से संप्रदाय हैं जिनके गुरु का नाम तरपाराम जी था? ऐसे कौन से थे जिनके गुरु का नाम प्रेमनाथ जी था? संत दरियाव जी, दिल्ली प्रमुख शाखा काफी है रेल के अंदर। ऐसे कौन से थे संत थे जिनके गुरु का नाम जयमल दास जी था? हरिराम। ऐसे कौन से थे जिनके गुरु का नाम हरिराम दास जी था? रामदास जी, हड़प्पा, जोधपुर। याद रखो भैया ना, नेक्स्ट कर दिया। हाँ, अब देखो और अपनी बात करते हैं। ऐसे कौन से थे जिनकी गुरु का नाम तरपाराम जी था? बताया था ना, रामकृष्ण संप्रदाय भूल गए क्या? अच्छा, बताया था क्या? हाँ, शुक्रदेव, इस गुरु के नाम था भी शुक्रदेव। अरे चरणदास जी, रणजीत। ऐसे कौन सा थे गुरु के जिनके बचपन का नाम रणजीत था? चरणदास जी। रामकृष्ण संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ बनी हुई है? रामकृष्ण संप्रदाय की प्रमुख पीठ, अरे शाहपुरा भिवाड़ा के अंदर। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसके अंदर फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? फूलडोल महोत्सव, जिसका चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचम तक जिसका आयोजन किया जाता है, जिनका प्रमुख ग्रंथ है अरडब वाणी। अरडब वाणी बता दो तुम।
राम स्नेही संप्रदाय है, ध्यान रखना। पढ़ते नहीं पढ़ते जाके बिल्कुल पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता, ये बात है, फिर ढंगू कंप्लीट होती है। राजस्थान के संत संप्रदाय में एक बात को ध्यान रखनी है, आपको क्या ध्यान रखनी है, अपने बात कर रही थी कि संत मावजी के द्वारा भीलों के उत्थान के लिए मेवाड़ तथा वागड़ के भीलों के उत्थान के लिए, देखा नहीं, उत्थान के लिए आवाज तो होगी, उत्थान के लिए, हाँ, लसाड़िया आंदोलन चलाया था, लसाड़िया आंदोलन चलाया। इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। इनकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई है, प्रमुख पीठ कहाँ पे बनी हुई है, प्रमुख पीठ है वो है सांवला ग्राम, हाँ सांवला ग्राम डूंगरपुर के अंदर बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सांवला ग्राम डूंगरपुर के अंदर बनी हुई, ये थे संत मावजी, ठीक है ना। अब आपने बचे हुए हैं कौन कौन से, सगुण भक्ति वाले। निर्गुण भक्ति कर लिया आपने, निर्गुण और सगुण दोनों वाले कर लिया, चरणदास से भी पढ़ लिया, हरिदास से पढ़ लिया, है ना, और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ लिया, संत मावजी भी पढ़ लिए। अब आपको पढ़ना है कौन से, सगुण भक्ति वाले, और सगुण भक्ति में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, ये नाथ संप्रदाय, नाथ छोटा ही है इसको, हाँ, इनको ना सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आ जाएगा ना, ऐसा निम्बार्क संप्रदाय पढ़ाता हूँ आपको, सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो उसमें बढ़िया आएगा। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की अगर हम बात करता हूं तो निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भाई, निम्बार्काचार्य जी के द्वारा की थी ना। मैंने आपको बताया था कि पहले जो व्यक्ति थे आपके नाम के आगे मतलब उसी के नाम पे अपना संप्रदाय चलाते थे, तो निम्बार्क संप्रदाय है तो संस्थापक कौन हो जाएंगे, निम्बार्काचार्य, हाँ निम्बार्काचार्य, हाँ निम्बार्काचार्य जी, चलिए निम्बार्काचार्य जी इनकी क्या थी भी, संस्थापक थे। अब इस संप्रदाय की क्या कोई उपनाम भी है क्या, इसके उपनाम भी है क्या, देते हैं उपनाम है इनके, इसको बोलते हैं हंस संप्रदाय, हंस संप्रदाय, इसको बोलते हैं नारद संप्रदाय, नारद संप्रदाय, इसको बोलते हैं संकादी संप्रदाय, संकादी संप्रदाय, इनको बोलते हैं परशुराम संप्रदाय, परशुराम संप्रदाय। दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, ऐसा दिखाई दे रहा है। परशुराम संप्रदाय, परशुराम संप्रदाय क्या है, परशुराम संप्रदाय, ठीक है ना। हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, संकादी संप्रदाय और परशुराम संप्रदाय बोलते हैं, इनको बोलते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक थे निम्बार्काचार्य जी। बचपन का प्यार, बचपन का नाम क्या था रे, बचपन का नाम बहुत ही बढ़िया है, वो नाम है भास्कर, हाँ भास्कर भास्कर करता है, रोज नाम बदलता, हाँ नाम बदलता तो इलाज कोई तो अपना ने ये रोज नाम बदले, आपकी पत्नी बदले, आपने पत्नी बदले। अब जैसे पढ़ते ना अपने पढ़ते ना उनकी पिपा की बात करते हैं, किस पत्नी है देख लो, हैं अपने वो बात करते हैं, जब अपने पढ़ के थे गोगा जी महाराज पढ़ के थे, गोगा जी महाराज में आपको मैंने आपको बताया था कि अपने 47 पुत्रों और 60 जगह साथ में तो पहला टाइम लोग के है प्यार बहुत ज्यादा करता, हाँ तो देखो बचपन का नाम क्या था, अभी भास्कर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो और हम बात करते हैं इनकी जो प्रमुख जो पीठ बनी हुई है, प्रमुख जो पीठ बनी हुई है सलेमाबाद, सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ पड़ता है, अजमेर के अंदर पड़ता है,
बहुत बार पेपर में ये पूछा गया है कि ये जो प्रमुख जो पीठ है वो किस नदी के किनारे बनी हुई है। नदी के किनारे, नदी की बात करूं तो आ जाएगी रूपनगढ़ नदी। और अब आपको नवनीत बताएगा कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है। रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहां से होता है? मैंने आपको पहाड़ियों में बताया था, याद आ रहा है क्या? सारों को बताया था जब मैंने आपको पहाड़ियां बताई थी, राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां बताई थी, जब मैंने आपको रूपनगढ़ की पहाड़ी बताई थी, याद आ रहा होगा। रूपनगढ़ की नदी के बारे में बताया था, यहाँ से एक पहाड़ी बताई थी मैंने। नहीं है। हाँ सुनीता, रूपनगढ़ नदी है कौन सी? अरे बता दे तो फिर ये संकट है मेरे हाँ तुम बता गए जाटू क्या मार रखी है। दसी भाई दो ही होए ताकि ले शाम में मेरा दो है, मेरा दस बढ़ है। हाँ तो बता दे हैं नहीं पता क्या? अरे कुची नामक स्थान अजमेर से होता है, अजमेर से ट्रेन कुची नामक स्थान से निकलती है, उसके बाद में कहाँ जाती है? अजमेर में अपना जल कहाँ जाती है? सांबर झील में। रूपनगढ़ एवेंटा काली खंडेला, आप ये जो नदियां हैं अपना जल कहाँ गिराती है? सांबर झील में गिराती है। बताया था याद नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, और बात करते हैं। देखो भी इस जो पीठ की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी वो भी हम बात करते हैं। ये जो प्रमुख जो पीठ है सलीमाबाद अजमेर के अंदर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हाँ, ये जो इसकी पीठ की जो स्थापना है, इसकी पीठ की स्थापना परशुराम जी महाराज के द्वारा की गई थी। तो ये परशुराम जी महाराज कौन थी? हाँ, ये 36वें निम्बाकाचार्य थे। परशुराम जी महाराज ये 36वें निम्बाकाचार्य थे। ध्यान रखना। यानी इस निम्बारक संप्रदाय के 36वें प्रवचक थे, जिन्होंने राजस्थान के अंदर सलीमाबाद अजमेर के अंदर निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की थी, प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। इस संस्थापक कौन थे? निम्बाकाचार्य थे। लेकिन ये पीठ बनाने वाले कौन थे? परशुराम जी महाराज 36वें निम्बाकाचार्य थे। और परशुराम जी महाराज का जो जन्म है वो हुए थे कहाँ हुआ था? ठिकरिया गांव। हाँ ठीक है, ठिकरिया गांव कहाँ पड़ता है? सिक्कर के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठिक्कर है, भांडा बर्तन है, कोई बात नहीं है, ऐसे नाम होते हैं। तो परशुराम जी महाराज का जन्म है ठिकरिया गांव, सिक्कर के अंदर हुआ था। 36वें निम्बाकाचार्य थे। राजस्थान में सलीमाबाद अजमेर के अंदर प्रमुख पीठ बनाई थी, जो कि रूपनगढ़ नदी के किनारे बनी हुई है। बचपन का नाम निम्बाकाचार्य के बचपन का नाम भास्कर था। हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, संकाली संप्रदाय या परशुराम संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं इस संप्रदाय को। अब इस संप्रदाय की विशेषता क्या है वो देखो। इस संप्रदाय के अंदर देखो क्या होता है कि राधा की पत्नी का नाम क्या था? सॉरी, कृष्ण की पत्नी का नाम क्या था? राधा क्या मतलब है? वो तो गाना की होती बहुत दिन हो गए। मुझे तो थोड़ी की बता रहा हूँ, तो याद करो कभी। इसलिए याद रखना। इसको तो दे मरे को बोलो। सपना मुझसे से खड़े होके कहती है बता दे सिया हम ये हो गए। सुनो, इस संप्रदाय के अंदर देखो भी क्या होता है, वो बता देता हूँ। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी माना गया है। राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है। समझे? यानी इस संप्रदाय के अंदर इसको बोलते हैं युगल स्वरूप। कृष्ण जी के युगल स्वरूप, युगल मतलब दोनों जना, युगल स्वरूप
हाँ स्वरूप की पूजा की जाती है, ये पूजा की जाती है। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि किस संप्रदाय के अंदर राधा को कृष्ण की पत्नी माना गया है। किस संप्रदाय के अंदर राधा को कृष्ण की क्या माना गया है, पत्नी माना गया है, तो वो निम्बारक संप्रदाय है। और किसके अंदर कृष्ण जी की युगल स्वरूप की पूजा होती है, तो निम्बारक संप्रदाय के अंदर होती है। केवल ये होता है ना कि कोई ये भी पूछ ले जाता है कि किस के अंदर कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, वल्लभ संप्रदाय है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब उसमें लगा लो सर क्लास, उसमें लगा लो आप क्लास एक बार, उसमें लगा लो सर, हिंदी वाले बच्चे आ रहे हैं उसमें, ये जीके पढ़ने वाली क्लास एक ही चलेगी सर, दोनों नहीं चलेगी, फिर वही बात है तो अभी टाइम लगेगा सर, थोड़ा सा बंद कर दो। कृष्ण जी के युगल स्वरूप की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस और कर दूंगी लिखने के अंदर इस संप्रदाय के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो और हम बात करते हैं, एक संप्रदाय और पढ़ते हैं अपने, नाथ संप्रदाय, छोटा सा ये नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, हाँ नाथ संप्रदाय की बात करते हैं। देखो भी नाथ संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे भी, इसके संस्थापक कौन थे भी, इसके संस्थापक थे, बहुत ही बढ़िया सुनाम है, मध्यसेंद्र नाथ, नाम नहीं सुना क्या, गोरखनाथ जी गुरु थे, आओ सुन लो तो, एक एक चीज पहली बार सुनना मिला है, पटजनी को ला रहे हो, संस्कृत है, नाम पढ़े तो लिख रहे हैं, मध्यसेंद्र नाथ जी थे, गोरखनाथ जी की गुरु थी, ध्यान जिन्होंने शुरू किया था, उनको नाथ मुनि के नाम से भी जानते थे, संस्थापक मध्यसेंद्र नाथ थे। और इनकी जो अपने बात में ना उस पर खुद ध्यान रखना, बाकी जितने भी जो नाथ आए थे वो सारे के सारे इसी के अंदर थे, गोरखनाथ जी हो गया, महेंद्र नाथ जी हो गया, उसके बाद में अपने जलवा वाले हो गए ना, ये सारे के सारे इसी के अंदर थे। लेकिन आपको इसकी प्रमुख पीठ ध्यान रखना, इसकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई है, इसकी प्रमुख जो पीठ बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, प्रमुख पीठ बनी हुई है महामंदिर। महामंदिर कहाँ पड़ता है, महामंदिर पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर, जोधपुर में इनकी क्या बनी हुई है, प्रमुख पीठ बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है, महामंदिर जोधपुर में इनकी प्रमुख पीठ बनी हुई है। नाथ संप्रदाय में इतना ही ध्यान रखना है। एक तो संस्थापक कौन थे, मध्यसेंद्र नाथ जी, जो कि किसकी गुरु थे भी, हाँ ये गोरखनाथ जी की गुरु थे, और गोरखनाथ जी किसके गुरु थे, गोगा जी के थे, जम्मू जी के, और किसके थे, चलो भी अपने ये पढ़े थे ना, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ बनी हुई है, महामंदिर जोधपुर के अंदर बनी हुई है, मध्यसेंद्र नाथ जी थे, ये आपको ध्यान रखना है। एक संप्रदाय और पढ़ते हैं हम, कौन सा पढ़े भाई, वल्लभाचार्य इसके बारे में बात करते हैं, इसमें हाँ वल्लभाचार्य के बारे में बात करते हैं, वल्लभ संप्रदाय के बारे में, छोटा नहीं है, अच्छा संप्रदाय है थोड़ा सा, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सुनना भी बहुत शानदार संप्रदाय है, यहाँ से प्रश्न आएगा, एक श्योर सी बात है। जिस संप्रदाय में बोल दूंगा कि इसको ध्यान से समझना है तो उसको ध्यान से समझा करो भाई, वहां से प्रश्न आने की संभावना 100% श्योर रहती है, क्योंकि पीछे की एग्जाम में बुक आती है, वो देखा करो आप, उनमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और कहाँ से आने की संभावना रहती है। लगभग क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो ये आपका बहुत ही शानदार सा संप्रदाय है एक, जिसका नाम क्या है भाई, वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे भी, संस्थापक कौन थे, इसके जो
संस्थापक माने जाते हैं, संस्थापक तो वही होंगे ना, संस्थापक हो जाएंगे वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी। इसको एक संप्रदाय की ओर के नाम से भी जानती हैं, इसको पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जानती हैं। दूसरा नाम आ रहा है, क्या बोलती हैं? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जानती हैं। पहला नाम है संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। दूसरा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के नाम से भी जानती हैं। इनका जैसे जन्म होता है ना, वो कहाँ होता है? वल्लभाचार्य जी का यूपी के अंदर होता है, ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये बाहर के थे, यूपी के थे, ठीक है। फिर ये पूछा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय है, इनकी जो प्रमुख पीठ बनी हुई है, प्रमुख पीठ कहाँ पे बनी हुई है? प्रमुख हाँ, जो पीठ बनी हुई है वो बनी हुई है सिहड़गांव। और सिहड़गांव कहाँ पड़ता है? नाथद्वारा के अंदर पड़ता है। और नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सिहड़गांव नाथद्वारा राजसमंद के अंदर पड़ता है। देखो क्या हुआ था, औरंगजेब का नाम सुना है क्या आपने? कौन था औरंगजेब? अच्छा ठीक है, मुगल था। अब एक प्रश्न आप बताओ कि प्रश्न क्या बताओ? औरंगजेब के 4 भाई थे, किस संत के पास गए थे, किस साम्राज्य के जाके आंख दिखाया कि मैं अगो शासक हूं? लालदास थे। लालदास के पास में कौन गए थे? लालदास के पास में कौन गया था? दारा सिंह गया था। और दारा सिंह को के यदि कहां डाल दिया था? कांकरवाड़ी के लिए डाल दिया था, ठीक है ना। सिहड़गांव नाथद्वारा राजसमंद में। अब देखो क्या होता है, औरंगजेब ने एक अभियान चलाया कि जितने भी जो हिंदू मंदिर हैं उनको क्या कर दिया जाए? हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए। हिंदू मंदिर है उनको क्या कर दिया जाए? 1659 के अंदर उन्होंने अभियान चलाया था कि जितने भी जो हिंदू मंदिर हैं उनको क्या कर दिया जाए? तोड़ दिया जाए। तो हिंदुओं को जो जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ने का कार्य चल रहा था। और वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे, बहुत ही सुना, एक को नाम किया विठलदास जी और एक को नाम किया विठलदास जी, यहाँ नहीं कहते हैं। वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे, वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र थे। विठल नाम सुना है क्या? विठलदास जी, विठलदास जी। और दूसरे का नाम क्या था भाई? विठलदास जी के बेटा पर काफी बढ़िया निकाला, ठीक है ना। एंगा में कितना टकरा साथ की तरह, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुनो क्या हुआ था, पहले वो आप कहानी बताता हूँ आपको कि जब वहां पर औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था, तब क्या हुआ था, यहाँ जो मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? अपना राज सिंह था, महाराणा राज सिंह जी थी, महाराणा राज सिंह थी। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के थे, राज सिंह जी। तो क्योंकि ये जो राजसमंद है वो कहाँ पे आता है? राजसमंद है वो किसका भाग माना जाता है? मेवाड़ का ही भाग माना जाता है। और मेवाड़ का महाराणा कौन था? राज सिंह था। तो अब ये जो मंदिर है, ये जो मूर्ति है जो संप्रदाय की, जो वल्लभ संप्रदाय की, वो लेके आए थे कहाँ से? उत्तर प्रदेश से लेके आए थे। लेके आ गई, यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी, राजसमंद के अंदर वाले भाग में रखी हुई थी। तब औरंगजेब ने कहा कि सारे के सारे हिंदू मंदिर है वो रुकने चाहिए भाई। तब राज सिंह के पास में जाता है, कौन जाता है? विठलदास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे करके की बात होगी और हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, ये हमारे गुरु हैं, इनकी मूर्ति है, हम रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो आप क्या करो कि आप नाथद्वारा चले जाओ, नाथद्वारा में जाकर वहां पे स्थापित करवा दो, कोई आएगा तो मैं उनको देख लूंगा। तो महाराणा राज सिंह ने उनका सहयोग दिया था। सहयोग देने के बाद में उनकी जो मूर्ति है वो नाथद्वारा सिहड़गांव में स्थापित करवाई गई थी। उसके बाद में यहाँ पर मंदिर बना दिया गया था। तो महाराणा राज सिंह ने उनका विशेष योगदान रहा था। किसके अंदर रहा था? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना कराने के लिए महाराणा राज सिंह का विशेष योगदान रहा था, ठीक है। और वल्लभाचार्य का जो पुत्र था विठलदास जी था, उन्होंने क्या कहा था? उनके 7 पुत्र थे, ठीक है ना। उनके 7 पुत्र थे तो वो आपस में झगड़ा करने लगे थे कि मैं तो ये वाला मंदिर मेरा है, मैं पूजा करूंगा, पहले मैं पूजा करके आऊंगा, मैं बाद में मैं पूजा करके आऊंगा। इस प्रकार से लड़ाइयां होने लगी थी। तो उन्होंने क्या किया था? 7 प्रकार के मंदिर स्थापित करा दिए थे, अलग-अलग जगह पे 7 पीठ स्थापित करवाई थी। कौन कौन सी थी वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस संप्रदाय के अंदर देखो क्या किया जाता है।
इस संप्रदाय के अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। मंदिर को क्या कहते हैं इस संप्रदाय के अंदर? मंदिर को कहते हैं हवेली। क्या कहते हैं? हवेली। अब को मंदिर जाओ नहीं तो ये कि कुछ नहीं कट जाए, ये उनका मंदिर जा रहा हूँ कैसे कट जाए तो हवेली जा रहा हूँ। हाँ, मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली। दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी। दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी। आपका झांकी कितना? हाँ, झांकी। उसके बाद में अगर पूछ लेना कि हाँ मंदिर को क्या कहते हैं? हवेली कहते हैं। दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी कहते हैं। संगीत को क्या कहते हैं भाई? संगीत। वहां पे क्या बोलते हैं? जहां पे मतलब गुणगान करते हैं हवेली संगीत बोलते हैं ना, उनको गुणगान करना, गुणगान करते हैं वहां पे बोलते हैं हवेली संगीत के नाम से जानते हैं। ये भी बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जो प्रमुख पीठ होगी, यहाँ पर भी एक मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक महोत्सव लगता है। कौन सा महोत्सव लगता है? अन्नकूट महोत्सव। कौन सा महोत्सव लगता है? अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। माध्यमिक डाली नहीं है। अन्नकूट महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। वो भी कहाँ किया जाता है? वो भी किया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है इस संप्रदाय के बारे में। उसके बाद में ये जो 7 प्रमुख जो पीठ और भी बनी हुई थी वो भी हम देखते हैं कहाँ कहाँ हुई थी, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं इस संप्रदाय के बारे में। और इस संप्रदाय के अंदर क्या किया जाता है? कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, ध्यान रखना। और एक दिन के अंदर 8 बार पूजा होती है। गयो पूजा करो आगो, फिर गयो फिर पूजा करो फिर आगो। एक दिन में 8 बार इस संप्रदाय के अंदर पूजा होती है। कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। और जब पूजा करती है ना तो एक शब्द बोलती हैं, श्री कृष्ण शरणम गच्छामि। क्या बोलती हैं? श्री कृष्ण शरणम गच्छामि बोलती हैं। हाँ, पूरी थारी पूजा कर ली मेरी कर ली, ठीक है ना। तो 8 बार पूजा करनी है। तो इस संप्रदाय के अंदर दास को थे पूरा दिन मंदिर में है। ये कौन है? शाम में रोता करो तो क्या नहीं करो तो क्या नहीं करो साथ में सगे नाम काट ले नाम नहीं करो फिर गुरुजी बात लोग दिन मार पड़ गए नहीं तो अच्छे है कि शाम में रोता रहा। हाँ ये नहीं जगह के विद्यार्थी और दर्शक बेसिकली कि पूजा करनी है शाम में भी नहीं, का पूजा करनी है डेली बोले घर बोले बात करेगी मान के लिए बात सब मान के लिए भी कर लीजिए मम्मी के लिए ऊपर के लिए बिया मंगलवार आते हैं और मंगलवार मान के लिए जाना है। आ तो गांव जे मंदिर होनी जे प्रोग्राम होते तो लाल हो गए 4 बजे वो हो गए हम के शाम में प्रोग्राम हो रहा है जो धार्मिक मंदिर पूरा ताली उजास है बिया ने पूजा हो गई अगर आज मम्मी कितने लौट ले गई क्या और ला ले तो ऐसे ही होती है यार की आदत बन गई थी ये। तो देखो भी यहाँ पे मानना राशि में विशेष योगदान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताता हूँ आपको इस संप्रदाय के बारे में। लिखे लेंगे अपने का लिख लेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ विस्तार से। हाँ बता देता हूँ। अच्छा संप्रदाय देखो भी इसके अंदर देखो भी इस संप्रदाय में कृष्ण जी के बाल स्वरूप की, इस संप्रदाय में तो कृष्ण जी के युगल स्वरूप की पूजा किसमें होती है? सुनीता बता पूजा तो बता। अरे ये भी तो बता ही हुआ है इन पानी देख ये ज्यादा मिलते हैं। बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाल स्वरूप की पूजा होती है कृष्ण जी की। उसके बाद में अगर हम और बात करें तो एक दिन में कितनी बार भी? एक दिन में 8 बार पूजा होती है। 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 उसके बाद में अगर हम और बात करें तो वो आपको पता ही है। और जो मंत्र बोलते हैं, मंत्र क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण शरणम गच्छामि ये बोलते हैं। हाँ 8 बार साथ मिला है। हाँ 7-8 बार मिला है। ये भी 8 बार मिला वो। हाँ
मखाना मिला का नाराज जी हो तो सोचा बोल नहीं की गुर्दे की प्रसाद है प्रसाद प्रसाद की कोनी होते मखाना में आपको लोग थे लड्डू देते थे तो जोर से मखाना दे देनी तने तो लड्डू देते ये दोनों बड़ा जो है ये फिर लोग देते यदि तो ये मंत्र बोला जाता है। और आपको पता होगा इनके जो मंदिर बने हुए हैं 7 मैंने आपको बताया था 7 जो मंदिर बने हुए वो कहाँ बने हुए हैं। एक मथुरा मथुरेश्वर मंदिर मथुरेश मंदिर जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, कोटा के अंदर बना हुआ है। एक मंदिर तो ये बना हुआ है। दूसरा जो बना हुआ है वो बना हुआ है आपका मथुरेश के बाद में आपका जाता है आपका एक श्रीनाथ जी मंदिर बना हुआ है। श्रीनाथ जी मंदिर है वो कहाँ बना हुआ आपका नाथ द्वारा के अंदर बना हुआ है। ये प्रमुख पीठ बता रहा हूँ साथ के। उसके बाद में 3 नंबर पे द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है। द्वारकाधीश जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, द्वारका कहाँ पड़ता है? हाँ ये द्वारका के अंदर बना हुआ है। द्वारका कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर बना हुआ है। या एक द्वारकाधीश जो मंदिर है वो आपको बना हुआ है कहाँ बना हुआ है? श्रीनाथ जी का तो नाथद्वारा के अंदर बना हुआ है। द्वारकाधीश द्वारका के अंदर बना हुआ है। उसके अलावा आपको बना हुआ है अपने उसकी बात करते हैं मदन मोहन मालवीय मंदिर। मदन मोहन मंदिर ये बना हुआ है आपका कहाँ पे? ये आपको बना हुआ है कामा का पड़ता है कामा पड़ता है भरतपुर के अंदर पड़ता है। और एक आपको बना है गोकुल चंद, 2 बने हुए गोकुल चंद मंदिर ये आपका एक बना हुआ गोकुल के अंदर। गोकुल कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। एक वो गोकुल जी का जो मंदिर बना हुआ है गोकुल चंद जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है कामा भरतपुर के अंदर बना हुआ है। और एक जो राष्ट्र मंदिर जो बना हुआ है वो बना हुआ है बालकृष्ण मंदिर ये बना हुआ आपका सूरत के अंदर। वो सूरत कहाँ पड़ता है? इनके जो 7 जो मंदिर है ना 4 के 7 ये 7 मंदिर की अगर पूछ ले जाते हैं कि ये संप्रदाय के जो 7 मंदिर बने हुए हैं वो क्योंकि विठलदास जी के 7 पुत्र थे वो लड़ाई करते थे कि 8 बार पूजा करें और 7वां नंबर तो है ये वास्ते साथ में अलग मंदिर बना के दे दिया कि कर रहा जगह होना है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए 12 स्वरूप की पूजा होती है वेरी इंपॉर्टेंट है। और दिन में 8 बार पूजा होती है। मंदिर को हवेली कहते हैं और दर्शन को क्या कहते हैं? पुष्टि कहते हैं। तो वहाँ जो संगीत या जो भजन होता है उसको क्या कहते हैं? हवेली संगीत के नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और किस संप्रदाय के अंदर युगल स्वरूप की पूजा होती है? तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर। किस संप्रदाय के अंदर गुलाबी रंग की धोती पहनी जाती है? तो रामसरी संप्रदाय के अंदर। किस संप्रदाय के अंदर पीले रंग की धोती पहनी जाती है? तो पीले रंग की धोती रामदासी संप्रदाय के अंदर। किस संप्रदाय के अंदर गधे पे बैठाया जाता है? तो द्वादशी संप्रदाय। किस संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है वो कहाँ बनी हुई है? जोधपुर के अंदर, खड़प्पा जोधपुर के अंदर बनी हुई है। तो कौन सा संप्रदाय था भाई? रामसरी संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ बनी हुई है। तो आज के लिए इतना नहीं करने को मैं और ज्यादा विस्तार से बता दूंगा जो चीजें रही है। और कल अपने हैं वो खत्म कर देंगे संत संप्रदाय को, ठीक है। बाकी अपने पढ़ेंगे कल।